हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिमा राम मंदिर में विराजमान हो चुकी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आज नए दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के पवित्र धार्मिक कार्य जारी हैं। यजमान के जरिए प्रधान संकल्प होने पर वेद मंत्रों से मंदिर का गर्भगृह गूंज उठा। रामलला की मूर्ति के जिलाधिवास तक के काम आज पूरे हो गए हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। रामलला भी गर्भगृह में पहुंच गए हैं। 4 घंटे तक पूजन के बाद उन्हें आसन पर स्थापित किया गया। मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा गया। इसके बाद अनाज, फल और घी में भी प्रतिमा को रखा जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जहां आज भगवान का प्रतिमा स्थापन किया गया है, वहां नीचे कूर्म पीठ का प्रतिष्ठा हो चुका। वहाँ नवधान्य और नवरत्न और पवित्र प्रदेश का मृत्तिका, गजशाला, अश्वशाला, गौशाला, वल्मीका जैसे पवित्र स्थल का मृत्तिका भी वहाँ डाला गया है। और पवित्र जल, गंगादि पवित्र जल वहाँ डाला गया है। और एक यंत्र, राम मंत्र का यंत्र भी प्रतिष्ठा हो चुका है। अयोध्या में जन्मभूमि स्थित राम मंदिर में गुरुवार को दिन में राम मूर्ति का प्रवेश हुआ। यजमान के जरिए प्रधान संकल्प होने पर वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण मंगलमय हुआ। मूर्ति के जलाधिवास तक के काम आज पूरे हो गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विग्रह की प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। सबसे पहले पुण्याहवाचन किया गया है और ऋत्विक वर्ण जो काम होने वाला है, इसको ऋत्विजों को लिए जिम्मेदारी देना, ये ऋत्विक वर्ण कार्य ये भी हो चुका है। अभी रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया। मूर्ति को परिसर में भ्रमण कराने की प्रथा है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी वाली मूर्ति को परिसर में घुमाया गया। नए राम मंदिर में 4 घंटे के विधिवत पूजन के बाद मूर्ति को भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। रामलला के परिसर में मौजूद चांदी की प्रतिमा भी अनुष्ठान में शामिल है। चांदी की प्रतिमा यज्ञशाला में पूजन में शामिल है। भगवान रामलला की मुख्य प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा कार्यक्रम 40 मिनट का रहेगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि ये सौभाग्य है कि हम रामलला के विराजमान होने के साक्षी बन रहे हैं। ऐसे में सारे मनभेद भुलाकर जिसे न्योता मिले उसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए। पर सनातनियों को जानना चाहिए, जो सनातनी है, जो सनातन का हित चाहते हैं, जो सनातनी का भला चाहते हैं, जो सनातन संस्कृति को इस देश को देना चाहते हैं, कभी भी जाओ राम के पास जरूर जाओ, राम उत्सव में जरूर जाओ। और जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं जाओगे तो पता नहीं तुम कहां से चले जाओगे। रामलला के सिंहासन के गर्भगृह में नवरत्न डाले गए हैं। गर्भगृह के सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। 51 सेंटीमीटर की रामलला की श्यामल प्रतिमा 5 साल के बालक के रूप में है। खड़ी प्रतिमा को सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर में प्रतिमा के पहुंचने के दौरान उसके सिंहासन में नवरत्न डाले गए और फिर सोने का श्री राम यंत्र भी लगाया गया। अयोध्या को सजाने के लिए देश विदेश से 10,000 क्विंटल फूल पहुंचे हैं।
रामपथ के पास एक कंपाउंड में युद्ध स्तर पर फूलों को सजाने के लिए मालाएं बनाने का काम चल रहा है। 700 लोग फूलों की माला बना रहे हैं। कोलकाता के साथ अर्जेंटीना से भी फूल पहुंचा है। अयोध्या धाम को फूलों से सजाने का काम जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामलला की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है और यूपी परिवहन विभाग ने प्रदेश को राम में बनाने के लिए सभी सरकारी बसों में रामधुन बजाया जा रहा है, जिससे यात्रियों में भक्ति का माहौल है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का राम आ गया, जरूर आएगा, राम आ गया। यूपी की बसों में राम धुन की गूंज। बसों में प्रभु राम के गीत और भजन। मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा मां। राम धुन से माहौल हुआ राममय। श्री राम के आगमन पर भक्तिमय सफर। उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसों में चलने वाले मुसाफिर इस समय भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो रही है। यूपी रोडवेज की बसों में बैठते ही भगवान राम की भक्ति का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश को भी राम के रंग में रंगने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत जो बसें हैं उनमें राम धुन बजाई जाएगी। और ये फैसला पहले सिर्फ अयोध्या रूट की बसों के लिए आया था, लेकिन अब सभी शहरों में जो बसें चलेंगी उनमें राम धुन सुनाई जाएगी। यानी यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने वाले सभी यात्रियों को राम का भजन सुनने को मिलेगा। अयोध्या की ओर जाने वाली बसों में पहले से ही राम धुन बजाया जा रहा है और अब प्रदेश की बाकी बसों में भी राम का भजन बजाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अयोध्या के ही रहने वाले? अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो अब सफर आसान हुआ है, कुछ सड़कें चौड़ी हुई हैं, काफी कुछ हुआ है। बहुत परिवर्तन हुआ है मैडम, बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ, सफर भी कम अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के फैसले के मुताबिक बसों में बजाए जाने वाले भजन अलग अलग गायकों के होंगे। कई शहरों में वहां के स्थानीय गायकों के भी भक्ति गीत को शामिल किया गया है। इस फैसले से सरकारी बसों में सफर करने वाले हर यात्री के मन में रामोत्सव को लेकर उत्साह पैदा हो रहा है। यानी हर यात्री किसी न किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकेगा। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से सभी सरकारी बसों में रामधुन और उनके भजन को बजाने के लिए म्यूजिक सिस्टम लगने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाते हैं, इधर जैसे ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ इस बस में लगा हुआ है, उसी तरह से अभी कई सारी बसों में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं। भगवान राम से जुड़े हुए गीत बजाए जा रहे हैं और जिससे कि जो सफर है उसके दौरान लोगों को भगवान राम के रंग में रंग जाए, उसकी तैयारी हो रही है। दूसरे प्रदेशों से आए राम भक्तों को भी यूपी की बसों में एंट्री करते ही राम धुन सुनाई देने लगी है। यात्रियों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सफर को राममय बनाने से अच्छा महसूस हो रहा है। बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहीं के रहने वाले हैं, असरफी भवन में रहते हैं, रामलला के बगल में ही। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। भजन सुनते हुए घर जाए? जी, भजन सुनते हुए घर में भी सुनते रहते हैं भजन। हाँ, कैसा लगता है? हम तो वेस्ट बंगाल से आया है, नॉर्थ बंगाल का दार्जिलिंग से अयोध्या जाने के लिए। अयोध्या जाने के लिए आए, अब बस में भी राम के भजन बज रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सनातनी का स्रोत चल रहा है, बहुत दिल में बहुत शांति लगता है।
22 जनवरी को अयोध्या में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और इसी को ध्यान में रखकर यूपी रोडवेज की बसों में भगवान राम के भजन और उनके गीत को बजाए जाने का निर्देश जारी हुआ है, जिससे पूरा प्रदेश राममय लगने लगा है। परिवहन विभाग की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई, जिसके तहत न सिर्फ अयोध्या बल्कि प्रदेश के बाकी के ज़िलों में जो बसें जा रही हैं उनमें भी ये म्यूज़िक सिस्टम लगाया जाएगा और रामधुन उन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको सुनाई दी जाएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रभु राम की अयोध्या नगरी का इतिहास अपने आप में बहुत विशाल है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर आपको राम भक्त मिल ही जाएंगे। लेकिन आज एक ऐसी राम भक्त के बारे में आपको बताएंगे जो इंसान तो नहीं है, लेकिन पिछले 25 सालों से उसका प्रभु राम के साथ अटूट नाता रहा है, जो आज भी बरकरार है। देखिए अयोध्या से ये बेहद ही खास रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिनों का अनुष्ठान जोर शोर से चल रहा है। वहीं पूरा देश राम की भक्ति में डूबा है। अयोध्या के कण कण में श्री राम का वास है। प्रभु राम की महिमा ऐसी है कि इंसान तो इंसान, जानवरों में भी प्रभु राम का प्रभाव दिख जाता है। सभी जानते हैं कि अयोध्या की नगरी सरयू तट पर बसी है, लेकिन आज एक और सरयू से आपको मिलाते हैं, जिसका भगवान राम के साथ ऐसा जुड़ाव है जो दिल को छू जाता है। बात हो रही है इसी सफेद गाय की, जो परिक्रमा लगाते हुए दिखाई दे रही है। सरयू गाय अयोध्या के रंग महल में वास करती है, लेकिन यहाँ के वासी उसे श्री राम की परम भक्त मानते हैं और ये उसकी दिनचर्या से झलकता भी है। सरयू पिछले 22 साल से राम की भक्ति में लीन है और वो रोज राम लला की परिक्रमा कर रही है। सरयू गाय के बारे में अयोध्या आने वाले जिस शख्स को भी पता चलता है, वो इसे चमत्कार सरीखा ही मानता है। सरयू रोज भगवान राम के सामने अपनी हाजिरी लगाती है। इतना ही नहीं, सरयू गाय माता श्यामा एकादशी के दिन उपवास भी रखती है और इनका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ था। न्यूज़ 18 संवाददाता ने रंग महल मंदिर के महंत से सरयू गाय के बारे में खास बातचीत की। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बीच अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो रंगमहल मंदिर में मौजूद उस राम भक्त की, जिसकी चर्चा हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि क्यों बेहद चर्चित है। ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये इन्हें राम भक्त सरयू गाय के नाम से जाना जाता है। इस गाय के बारे में बताया जाता है कि पिछले 25 वर्षों से यह गाय लगातार राम मंदिर का परिक्रमा करती हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये भगवान राम की उन भक्तों में शामिल हैं जो भगवान राम के चमत्कार को भी दिखाती हैं। ये बताया जाता है कि इस गाय को पिछले 25 सालों से यह गाय यहाँ जब भगवान टेंट में मौजूद थे तो ये उनका परिक्रमा करती थी और उनकी तरफ सर झुका करके बैठ जाती थी। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु सरयू गाय के पास खींचे चले आते हैं। इसे वो कुदरत का करिश्मा ही मानते हैं। सदियों बाद राम भक्तों का देखा गया राम मंदिर का सपना अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। अयोध्या की फिजा में राम धुन गूंज रही है। हर तरफ उमंग उत्साह का माहौल है। वहीं प्रभु राम की परम भक्त सरयू की तपस्या भी रंग लाई है। राम पर आस्था रखने वाले हर शख्स की तरह उसका भी इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारी गौ माता जब भी कोई ऐसी घटना घटी, जब वो इस समय आतंकवादी या हमला करने के तरफ बढ़े थे, तो ये ऐसी बेग में थी, इतने मतलब गंभीर थी कि बार बार वो जंगले के पास जाती थी, बार बार आती थी, तो पता चला 9:30 पर हादसा हुआ। तो इनका ये उद्वेग कई बार पता चला
कि हम सबको प्रेरणा देने के लिए आई हैं। और जब तो यही बात है, चमत्कार की बात कहते हैं। एक बार जब आतंकी हमला हुआ था हनुमानगढ़ी पर, तब एक बंदर ने उस कुकर बम को खोजा था। और अभी महाराज जी बता रहे थे कि जब आतंकी हुआ था राम जन्मभूमि पर, तब भी इन्होंने अपने वेग से उस बात का एहसास कराने की ज़रूरत समझी। तो कहीं ना कहीं ज़रूर यह कह सकते हैं कि भगवान राम की ये श्री भक्त हैं, सबसे बड़ी भक्त हैं। और शायद यही वजह है कि देश विदेश के तमाम बड़े लोग जब राम मंदिर आते हैं तो सरयू गाय का भी पूजन अर्चन करते हैं, इनकी भी चरण धूलि लेना नहीं भूलते। अयोध्या धाम के रंगमहल मंदिर से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। रामलला के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाना चाहता है और हर राम भक्त की यही इच्छा है कि वो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो, जिसके लिए हर कोई अपनी अपनी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। लोगों तक राम मंदिर के पूजित अक्षत और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण और कार्यक्रम की तैयारियों का अंतिम दौर दिखाई दे रहा है, वहीं राम भक्तों का जोश भी हाई है। देश के कोने कोने से राम भक्तों की उत्साह से भरी एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही है। कोई रामलला के लिए बेहतरीन इत्र बना रहा है तो कोई भीषण ठंड के बीच भी गीत गाते हुए पूजित अक्षतों का वितरण कर रहा है। लगा के चंदन पहन के भगवा बोलेंगे श्री राम, उद्घाटन श्री राम का, चलो अयोध्या धाम। घने कोहरे और ठिठुरन के बीच पूरे जोश के साथ घर घर श्री राम का पैगाम पहुंचा रही ये महिलाएं प्रभु राम की भक्ति में पूरी तरह से रमी हुई हैं। राम के स्वागत गीतों के साथ ये इसी तरह बिहार के अररिया जिले के घर घर में पूजित अक्षत के साथ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने और अपने पड़ोस के मंदिर में 22 जनवरी को पूजा विधि में शामिल होने का निमंत्रण दे रही हैं। लगा के चंदन पहन के भगवा, लगा के चंदन पहन के भगवा बोलेंगे श्री राम, उद्घाटन श्री राम का, चलो अयोध्या धाम। इसी तरह बरेली के राम भक्त इत्र व्यापारी ने प्रभु श्री राम के लिए विशेष इत्र तैयार कराया है। विशेष सुगंध वाले इस इत्र को अयोध्या पहुंचाए जाने की तैयारी है ताकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जब रामलला का श्रृंगार हो तो प्रभु को ये विशेष इत्र अर्पित किया जा सके। कस्तूरी इत्र की इतनी महक है कि अगर आप उसको जरा सा लगाएंगे और जलाएंगे तो कम से कम 4 से 5 दिन तक वो खुशबू जो है पूरी चारों तरफ फिजाओं में महकती रहेगी। और उस खुशबू को सूंघने के बाद मेन चीज ये है कि आपको एक स्माइल होगा। जैसे राम जी जब जन्म लेंगे तो आपको एक खुशी का महसूस होता है, वो खुशी के महसूस वही महसूस कराने के लिए वो जो एरोमा है, वो खुशबू है, जैसे आप उसको स्मेल करते हैं तो उसको एक आपको ऐसा लगेगा यस वो राम जी हमारे सामने आके प्रकट हो गए। गुजरात से आए एक राम भक्त अयोध्या पहुंचने के बाद प्रभु की भक्ति में ऐसे रमे कि उन्होंने अपनी महंगी और कीमती पूरी कार को ही राममय बना दिया और प्रभु श्री राम के रंग में रंगी अपनी कार के जरिए वो अयोध्या में आने जाने वाले लोगों को प्रभु श्री राम के नाम के टोपी और झंडे बांट रहे हैं ताकि अयोध्या आने वाला बच्चा बच्चा राममय हो जाए। राम का विवरण हम शब्दों में क्या करें। रामायण में लिखा है रामो विग्रह हवान धर्मा, यानी राम धर्म के स्वरूप हैं। और यही भावनाएं जो हैं अयोध्या के कोने कोने कण कण में नजर आ रही है। आपने अगर अपने जीवन में धर्म को स्थापित कर लिया तो आपने अपने जीवन में सब कुछ
स्मरण कर लिया, यानी राम को स्मरण कर लिया। अब देखिए आस्था के सैलाब तो देश भर में बह रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ अयोध्या ही राम में नहीं है, देश भर में आपको ऐसी रामधुन सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, जैगुआर ये गाड़ी है और एक राम भक्त गुजरात से आए हैं। सबसे पहले आप गाड़ी देख लीजिए, पूरी गाड़ी जो है सिर्फ राम के जाप से आप कह सकते हैं जपी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राम भक्तों की अयोध्या में भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। दूर दूर से प्रभु दर्शन की इच्छा लिए राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और सभी की इच्छा है कि वो ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 पर सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर सबसे बड़ा संवाद होने जा रहा है, जिसमें सियासी जगत तक से लेकर आध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो बॉलीवुड के कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता और टेलीविजन पर भगवान राम के चरित्र को सजीव साकार करने वाले टीवी के राम अरुण गोविल, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी खास तौर पर न्यूज 18 के मंच पर आएंगे और रामायण से जुड़े किस्से और कहानियां भी सुनाएंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे से जरूर देखिएगा न्यूज 18 पर भगवान राम पर सबसे बड़ा विमर्श, रामयुग 500 साल बाद। सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे बड़ा संवाद, सनातन सत्य श्री राम। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, अयोध्या में यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों संदिग्धों से पूछताछ अब की जा रही है। सुरक्षा के नजरिए से अयोध्या में चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान इन तीनों संदिग्धों को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया। खालिस्तानी माफिया कनेक्शन का शक और उसी के आधार पर ये तीनों युवक हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ एटीएस कर रखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी।